हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। ये कंप्यूटर का सेशन, ठीक है जी। कंप्यूटर एमसीक्यू ये खास करके हॉस्टन वार्डन के लिए चलाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, क्योंकि जो हॉस्टन वार्डन में देखेंगे सिलेबस में 30 नंबर से आपको जो है 15 नंबर लाना कंपलसरी। 15 तो आपको जो है मिनिमम लाना पड़ेगा, क्योंकि जो है 15 नंबर नहीं लाएंगे तो पेपर आपका जो है चेक नहीं होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किए थे बहुत मेहनत से तैयार किया गया रहता है, ठीक है जी। यहाँ पे जो है कंप्यूटर में आप जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका वेटेज ज़्यादा है, इस सेशन को चलाया जा रहा है। साथ ही साथ बैंक वगैरह का आप तैयारी कर रहे होंगे, पटवारी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह, तो इन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा जो कंप्यूटर में आपका सिलेबस दिया होगा, ठीक है। तो अन्य एग्जाम के लिए भी काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसका 2 पार्ट अपलोड कर दिए, उसमें सभी क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इंपॉर्टेंट उसको भी जो है लिया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है कंप्यूटर का एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा जो है 4 एग्जाम्पल यहाँ पे कौन जो है इनपुट जो यहाँ पे जो है इनपुट डिवाइस नहीं है उसको पूछा गया, ठीक है करके। तो ऐसा क्वेश्चन को 2 नहीं 3 बार पढ़िएगा। ज़्यादा यहाँ पे जो है क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो सही होना चाहिए वो हम यहाँ पे गलत कर बैठते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ठीक है। तो कौन सा जो है इनपुट डिवाइस नहीं है उसका बोला। तो प्रिंटर जो है आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। कई बार मेरे सेशन में बताया गया है इनपुट आउटपुट डिवाइस, उसको रट के जाइएगा, क्योंकि 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे 2 नंबर मान के चलिए यहीं से आना है, ठीक है जी। 1 से 2 नंबर मान के चलिए। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर आपका जो है यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है, बाकी जो है प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है जी। इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। जावा, पाइथन, HTML, C++, ठीक है। तो वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का जो उपयोग किया जाता है। जावा, पाइथन, HTML, C++, ये सभी जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसका जो है HTML इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है HTML के जो उपयोग जो है प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग जो है किया जाता है इसके लिए, ठीक है जी। तो ये HTML का कल मैं फुल फॉर्म आपको बताया था, इसका फुल फॉर्म रट लीजिए, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। जहाँ पर डबल स्टार लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका मैं बताया, इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आपको जो है इसका HTML का फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है जी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CPU, ठीक है जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है। तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या है। डेटा संग्रहित करना है, ग्राफिक्स प्रदर्शित करना है, डेटा प्रोसेसिंग करना है, या इंटरनेट पर डेटा भेजना है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो CPU, तो इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो डेटा जो है प्रोसेसिंग करना इसका ये आपका मेन कार्य होता है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। हेल्प खोलने के लिए, ठीक है जी, हेल्प डेस्क खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का जो उपयोग किया जाता है। F2 का, F3, F1, F4 का। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हेल्प खोलने के लिए, हेल्प डेस्क खोलने के लिए जो है इस जो फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है F1 का, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में, ठीक है, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का क्या अर्थ है। जनरल यूजर इंटरफेस, भी है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, या जनरल यूज इंटरफेस, या ग्राफिक यूनिट इंटरफेस। तो इसका जो करेक्ट बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो कंप्यूटर के GUI इसका यहाँ पे जो अर्थ क्या हो जाएगा, तो ग्राफिकल यूजर इंटर इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसका फुल फॉर्म भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर मेमोरी का एक प्रकार है। रोम, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, रैम, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, HDD, जिसको हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, और ये आपका SSD, जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा जो है अस्थिर मेमोरी है, ठीक है जी, या इसको जो है अस्थायी मेमोरी भी बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रैम, ठीक है। रैम और रोम के बारे में कई बार जो है पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है, जिसको रैंडम
एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। तो ये जो है अस्थिर मेमोरी या अस्थायी मेमोरी इसको बोला जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के संदर्भ में आईएसपी इसका अर्थ क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रोटोकॉल, या सी है इंटरनेट सिस्टम प्रदाता, या इंटरनेट सिग्नल जो है प्रोसेसर। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के संदर्भ में आईएसपी का क्या मतलब हो जाएगा? इंटरनेट सेवा प्रदाता बोलते हैं। ठीक है जी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जो फाइल है, निम्न में से कौन सा जो फाइल है एक्सटेंशन वर्ड डॉक्यूमेंट से जुड़ा है? .pdf, .doc, .txt या .exe। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा .doc। ठीक, ये जो फाइल जो है एक्सटेंशन वर्ड डॉक्यूमेंट से आपका जो है जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रोग्रामिंग भाषा, निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रोग्रामिंग भाषा अपनी सरलता और पठनीयता के लिए जानी जाती है? C++, जावा, पाइथन या रूबी। ठीक है, तो ये सभी जो है हाई लेवल जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल की लैंग्वेज है। तो ये सभी जो प्रोग्रामिंग भाषा अपनी जो सरलता और पठनीयता के लिए जानी जाती है, तो कौन सा जो है प्रोग्रामिंग भाषा जो पाइथन है, पाइथन ये भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है, तो ये अपनी जो सरलता और पठनीयता के लिए इसको जानी जाती है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में। ठीक है, वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में HTTP इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका जो है यही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो HTTP फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को कंटेंट को लाया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा कर देखेंगे तो अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए रहते हैं। ठीक है, एग्जामिनर इसलिए क्वेश्चन को रिपीट करता है क्योंकि स्टूडेंट जो है आंसर गलत करके आते लिए। ठीक है जी, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका जो है फुल फॉर्म होता है HTTP का। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा नहीं? विंडोज, मैक OS, लिनक्स या आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो करेक्ट आंसर हो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उदाहरण नहीं है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसको हम MS बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संक्षिप्त नाम जिसका फुल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो URL का अर्थ क्या है? URL यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिवर्सल रिजोल्यूशन लिंक या यूनिफाइड रिसर्च लोकेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये जो URL का फुल फॉर्म होता है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं MS वर्ड में। ठीक है जी, MS वर्ड में नया खाली दस्तावेज खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी, शॉर्टकट कुंजी पूरा A से लेकर आपको जो है Z तक पता होना चाहिए। ठीक है जी, मतलब जो है Ctrl+A+ या D+ को यहाँ पे दबाने से क्या क्या होता है, तो A से Z तक के सभी को याद रख रहे हैं। तो उसी तरह MS वर्ड में नया खाली, ठीक है, नया खाली दस्तावेज खोलने के लिए जो है निम्न में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। Ctrl+N ये इसको आप दबाएंगे शॉर्टकट कुंजी को, तो यहाँ पे जो है दस्तावेज खोलने के नया खाली जो है दस्तावेज खोलने के लिए इसका उपयोग शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दस्तावेज प्रारूपों के संदर्भ में PDF का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिटी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डेटा फॉर्मेट या प्रिंट करने योग्य दस्तावेज प्रारूप। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF। ठीक है, कई बार आपसे PDF का भी फुल फॉर्म पूछा गया है, तो PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोबोल का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है जी, तो कोबोल आपका जो है हाई लेवल के जो है लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन, C फॉर कॉमन, O फॉर मतलब जो है सीधा इसको जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेटवर्क में, ठीक है, नेटवर्क में ईथरनेट केबल का उद्देश्य क्या है?
प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ना है, नेटवर्क डिवाइस को पावर प्रदान करना है, लैन में कंप्यूटर को जोड़ना है, या मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ना है। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेटवर्क में ईथरनेट केबल का उद्देश्य क्या है, तो लैन में कंप्यूटर को जोड़ना है, ठीक है। इसको याद। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो कौन सा जो है 4 ऑप्शन इसमें वेब ब्राउज़र नहीं है उसको बताना है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या सफारी। ये जो है सर्च इंजन से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो इसी तरह इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये जो है ये आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स ये सफारी वेब ब्राउज़र के अंतर्गत आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का कौन सा जो घटक है ग्राफिक्स और विजुअल्स के प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार है। सीपीयू, जीपीयू, रैम या एचडीडी। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर कौन सा घटक ग्राफिक्स यहाँ पे बोला जा रहा है, ग्राफिक्स और विजुअल्स के लिए प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार है। तो ये आपका जीपीयू है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि सीपीयू। कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे ग्राफिक्स और विजुअल्स के लिए बोला जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट सुरक्षा के संदर्भ में एसएसएल का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इंटरनेट सुरक्षा के संदर्भ में एसएसएल का जो है क्या अर्थ है, सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सिस्टम लिंक या सिस्टम सिक्योरिटी लेयर, या सेफ सॉकेट लिंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंटरनेट सुरक्षा के संदर्भ में एसएसएल का क्या अर्थ है, सिक्योर सॉकेट लेयर, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जेपीईजी का सही पूर्ण रूप है, ठीक है। तो कौन सा जो है जेपीईजी का सही पूर्ण रूप है, ज्वाइंट पिक्सल एक्सपर्ट्स ग्रुप, या ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप, या ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, या ज्वाइंट पिक्सल एक्सपोर्ट ग्रुप्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो जेपीजी का फुल फॉर्म, ठीक है, ये सभी जितने भी फुल फॉर्म से क्वेश्चन कराए होंगे एग्जाम में आए हुए बार बार रिपीट करता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये जो है जेपीजी का फुल फॉर्म है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रोग्रामिंग भाषा आमतौर पर मोबाइल ऐप बनाने के लिए उपयोग की जाती है, सी प्लस प्लस, जावा, HTML या PHP। तो इसका जो करेक्ट बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जावा जो एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है और आमतौर पर इसका जो है मोबाइल ऐप बनाने के लिए इसका जो उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है, ठीक है। तो एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर होता है उसका वर्क क्या है, कार्य है, तो फाइलों को बैकअप बनाना है, डॉक्यूमेंट के प्रदर्शन को अनुकूलित करना है, मैलवेयर और वायरस को सुरक्षा करना है, या अस्थायी इंटरनेट फाइलों को साफ करना है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम जो है मालवेयर और वायरस से सुरक्षा करना है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है कंप्यूटर मेमोरी का जो है प्रकार है, ठीक है। तो कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार नहीं है, ठीक है, नहीं है उसको बताना है, रैम, रोम, HDD और CPU। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो CPU, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये जो है कंप्यूटर मेमोरी का जो है प्रकार नहीं है, ठीक है जी। बाकी रैम, रोम, HDD ये जो कंप्यूटर के जो है मेन मेमोरी है, ठीक है जी। जिसके बारे में तो अभी कई बार बताया हूँ। CPU जो है ये जो कंप्यूटर के पार्ट्स है, न कि मेमोरी है, ठीक है जी। उसका मस्तिष्क कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल जो संख्या C6 को बाइनरी संख्या में बदलें, ठीक है। तो बाइनरी जो डिजिट वगैरह होता है, यूट्यूब में जो है बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको वहाँ पे देखिएगा कैसे जो है बाइनरी संख्या को जो है लिखा जाता है। जैसे C6 है, ठीक है, इसको जो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 1100001110 ऐसा करके इसको जो है लिखा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेटवर्किंग के संदर्भ में, ठीक है। तो नेटवर्किंग के संदर्भ में लेन का संक्षिप्त नाम क्या है। लेन, मैन, वेन, सभी को कई बार मैं बताया हूँ, ठीक है जी। तो इसी तरह जो है लेन का संक्षिप्त नाम क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, या लार्ज एरिया नेटवर्क, या लॉन्गिट्यूडनल जो है एक्सेस नेटवर्क है, लो लेटेंसी एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो लेन का फुल फॉर्म हो जाए लोकल एरिया नेटवर्क, इसको बोला जाता है, ठीक है जी। मतलब जो है इसको कम, मतलब जो छोटी जगह में इस नेटवर्क का जो है प्रयोग करते हैं, जैसे बिल्डिंग वगैरह, ऑफिस के लिए, ठीक है जी। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है जी। होम नेटवर्क में, ठीक है, होम नेटवर्क में राउटर का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो राउटर आप सुने होंगे, लगाते हैं ऑफिस वगैरह में कहीं पे, ठीक है, राउटर का। तो ये फाइलों को संग्रहित और प्रतिबंधित करना है,
बी है कई कंप्यूटर को एक साथ जोड़ना है, होम नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ना है या दस्तावेजों और फोटो को स्कैन करना है। तो इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? राउटर का उद्देश्य क्या है? होम नेटवर्क का है, ठीक है। तो ये होम नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़, मतलब घर में जो है इंटरनेट जो है यूज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो राउटर आपका जो है होम नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ना है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यही तक रखते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा, बाकी 2 पार्ट देख लीजिएगा।